हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। आज की इस क्लास में हम सीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सीमेंट हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे और सीमेंट वाली 2 क्लासेस हो चुकी है। हम इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में समझेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे कि सीमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या, कॉम्पोजिशंस क्या क्या, ये सब हम प्रीवियस क्लास में सारा डाटा हमने पढ़ चुके। आप लोगों को जाके क्या है, प्रीवियस क्लास को अटेंड करना है, रिवीजन करना है एंड देन उसके बाद आज की क्लास अटेंड करना है। तो सबसे पहले हमने सीमेंट टॉपिक को स्टार्ट किए थे, जिसमें देखे क्या हमने क्या पढ़े, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में समझे कि एक्चुअल में सीमेंट होती क्या है। ठीक है, तो सीमेंट में हमने क्या समझे, सीमेंट में इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, ये कैसे वर्क करता है, बाइंडिंग मटेरियल की तरह। सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल एंड कोहेसिव एंड एडहेसिव, कोहेसिव एंड एडहेसिव। और रिजल्ट के लिए बात करें, रिजल्ट क्या निकल कर आता है, हार्ड मास, हार्ड ड्यूरेबल। ठीक है, ये हमने सीमेंट के बारे में समझे थे। नेक्स्ट हमने आर्टिफिशियल सीमेंट के बारे में समझे कि आर्टिफिशियल सीमेंट क्या होती है। आर्टिफिशियल सीमेंट को कैसे फाउंड किया गया है, फाउंड आर्टिफिशियली। नेक्स्ट हमने क्या, आर्टिफिशियल सीमेंट को ही क्या बोला जाता है, रोमन सीमेंट। आर्टिफिशियल सीमेंट इज नॉन एज रोमन सीमेंट। नेक्स्ट आर्टिफिशियल के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, आर्टिफिशियल सीमेंट को ही रोमन बोला जाता है, नेचुरल सीमेंट। सेकंड क्या बात करने वाले हैं, सॉरी, नेचुरल सीमेंट को रोमन सीमेंट बोला जाता है। और जो आर्टिफिशियल सीमेंट है, आर्टिफिशियल सीमेंट, इसको जोसेफ एस्पिडिन ने फाउंड आउट किया था। जोसेफ एस्पिडिन, फाइंड आउट बाय जोसेफ एस्पिडिन 1824 इन इंग्लैंड। इसको कहाँ फाइंड आउट किया गया था, इंग्लैंड में, वो भी कब, 1824 इन इंग्लैंड में। तो ये क्या कहलाती है, आर्टिफिशियल सीमेंट इसको बोला जाता है। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, बेसिक इंफॉर्मेशन में बाइंडिंग मटेरियल, कोहेसिव, एडहेसिव, हार्ड, ड्यूरेबल। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने बाइंडिंग मटेरियल, वर्क एबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए बात की। एंड इसको कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सीमेंट के लिए हमने क्या देखा कि फाइनेंस ऑफ सीमेंट, बर्निंग प्रोसेस, ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट के 2 कॉम्पोजिशंस होते हैं, आर्गिलिशियस सीमेंट एंड सेकंड इज द कैलकेरियस सीमेंट। तो आर्गिलिशियस सीमेंट में हमने क्या देखे थे, सीमेंट के इसमें क्ले डोमिनेटिंग मटेरियल एंड कैलकेरियस में क्या जाएगा, लाइम डोमिनेटिंग मटेरियल। ओके, नेक्स्ट हमने नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट में क्या जाएगा, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, अल्कलीज। ये किस किस के इंग्रेडिएंट्स है, सीमेंट के हैं। तो CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, 62 to 65%। एंड सिलिका क्या होता है, SiO2 सिलिका, 17 से 25% क्या लिया जाता है, सिलिका। एंड एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3, 3 to 8% एल्यूमिना। एंड जिप्सम क्या होता है, CaSO4 जिप्सम, और इसका परसेंटेज 3 to 4%। एंड आयरन ऑक्साइड Fe2O3, 3 to 5 to 6% लिया जाता है आयरन ऑक्साइड। मैग्नीशिया MgO 1 to 3%। एंड सल्फर SO3 1 to 3% सल्फर। अल्कली क्या होता है, Na2O एंड K2O, ये लेस देन 1%। ये इसको क्या बोला जाता है, पोटास ऑफ सोडा। तो लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, अल्कलीज, ये क्या है, सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स है। अब हम यहाँ पे लाइम,
सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सल्फर और अल्कलीज को डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाली सिलिका के बारे में और लाइम के बारे में। अगर हम यहाँ पे आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप हम सारी प्रोसेस के बारे में समझेंगे, जैसे कि लाइम, और लाइम का फॉर्मूला क्या होता है। लाइम के बारे में हम डिस्कस करें। लाइम होता है CaO, 62 to 65% लाइम यूज किया जाता है एंड लाइम इज रिक्वायर्ड टू सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट। लाइम किसके फॉर्म में रिक्वायर्ड रहता है, सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट के फॉर्म में रिक्वायर्ड रहता है। एंड लाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंडनेस। लाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, साउंडनेस किसको रेफर्स करती है, अगर हमने लाइम के बारे में बात करें कि लाइम साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो साउंडनेस का क्या मतलब है, जो सीमेंट है सीमेंट की क्वालिटी कैसी होगी, गुड होगी। तो साउंडनेस रेफर्स टू गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट। साउंडनेस किसको रेफर्स करती है, गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट को रेफर करती है, गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट को रेफर्स करती है। इफ सीमेंट डज नॉट अंडरगो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑन एडिशन ऑफ वाटर रेफर्ड एज साउंड सीमेंट। तो इसको क्या बोला जाता है, साउंड सीमेंट रेफर्स टू गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट। इफ परसेंटेज ऑफ लाइम लेस देन 62% है, तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ है ये क्या होगी, कम होगी। अगर 62 स्ट्रेंथ इज कम एंड सेट क्विकली, सीमेंट है क्विकली सेट हो जाएगा। इफ परसेंटेज ऑफ लाइम ग्रेटर देन कितना है, 62% है, तो इसमें क्या होगा, सीमेंट अनसाउंड एंड एक्सपांसन या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट कैसी होगी, अनसाउंड होगी और इसमें कुछ एक्सपांसन होगा एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सीमेंट। ये हमने लाइम के बारे में बात करी है कि रिक्वायर्ड टू सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंडनेस ऑफ सीमेंट एंड साउंडनेस रेफर्स करता है गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट को। और सीमेंट डज नॉट अंडरगो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन ऑन एडिशन ऑफ वाटर रेफर्ड एज साउंड सीमेंट एंड रेफर्स टू गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट। If a percentage of lime is less than 62%, तो strength is less and cement set quickly. If percentage of lime greater than 62%, तो cement unsound and expansion या फिर disintegration of cement. नोट करके आपको लिखना है कि lime only controls the strength of cement. लाइम क्या कंट्रोल करता है, सीमेंट की स्ट्रेंथ को, एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग स्ट्रेंथ, और ये स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सिलिका के लिए बात करेंगे कि सिलिका क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिलिका के लिए। सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2। कितना फॉर्मूला होता है, 17 से 25% क्या यूज करते हैं, सिलिका। सिलिका क्या इम्पार्ट करता है, स्ट्रेंथ। सिलिका कितना लिया जाता है, 17 से 25% सीमेंट में SiO2, एंड ये क्या इम्पार्ट करता है, इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। ये सीमेंट में क्या इम्पार्ट करता है, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड डाइकैल्शियम सिलिकेट। लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड डाइकैल्शियम सिलिकेट। सिलिका क्या इम्पार्ट करता है, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है। इफ परसेंटेज ऑफ सिलिका इज इंक्रीज, अगर हमने सिलिका के परसेंटेज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो इट विल इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, ऑल्सो डिक्रीज द सेटिंग प्रोसेस। अगर हमने यहाँ पे सीमेंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया तो ये क्या करेगी, जो सेटिंग प्रोसेस है, अगर हमने सिलिका के परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया, सिलिका SiO2 सिलिका के परसेंटेज को इंक्रीज करने से जो सेटिंग प्रोसेस ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेटिंग प्रोसेस रिड्यूसेस, ये क्या होगी, रिड्यूस होगी सेटिंग प्रोसेस। लेकिन जो सेटिंग टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिलिका के इंक्रीज होने से सेटिंग प्रोसेस डिक्रीज होगी एंड जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज होगा। ST इंक्रीज एंड SP डिक्रीज इज प्रोलॉन्ग मीन्स स्लो सेटिंग ऑफ सीमेंट। मतलब जो सीमेंट की जो सेटिंग प्रोसेस है वो कैसी होगी, स्लो होगी। तो हमने सिलिका के बारे में क्या पढ़ा, SiO2 इसका फॉर्मूला होता है एंड 17 to 25% इसका परसेंटेज है एंड सिलिका इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट। सिलिका के परसेंटेज को इंक्रीज करने से जो सेटिंग प्रोसेस है वो डिक्रीज होती है एंड सिलिका के परसेंटेज को इंक्रीज करने से सेटिंग टाइम इसका इंक्रीज होता है और ये क्या प्रोलॉन्ग करता है, मीन्स स्लो सेटिंग ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लाइम, सिलिका, एल्यूमिना के बारे में कि एल्यूमिना क्या इम्पार्ट करता है सिलिका में।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एल्यूमिना के बारे में, क्या होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे लाइम के प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया, सिलिका के बारे में समझे कि सिलिका क्या इम्पार्ट करता है। अब हम समझने वाले हैं एल्यूमिना। एल्यूमिना का परसेंटेज, एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 एल्यूमिना, एंड परसेंटेज कितना लिया जाता है, 3 to 8% क्या यूज किया जाता है, एल्यूमिना। एल्यूमिना कितना यूज करते हैं, 3 to 8% क्या यूज किया जाता है, एल्यूमिना। ओके, एल्यूमिना के लिए बात करें तो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, Al2O3 एंड 3 to 8% क्या यूज करते हैं, एल्यूमिना ऐड किया जाता है। एल्यूमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। जैसे हमारे पास क्या है, सीमेंट है, और सीमेंट को क्या क्विकली क्या करना है, सेट करना है। तो क्विकली सेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, एल्यूमिना। एल्यूमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट, एक्ट एज फ्लक्स एंड हेल्प इन कंबाइनिंग इंग्रेडिएंट। ये किसमें हेल्प करता है, हेल्प्स इन कंबाइनिंग इंग्रेडिएंट्स। जो भी हम यहाँ पे एल्यूमिना में इंग्रेडिएंट्स का यूज करता है, इसको कंबाइनिंग एंड फ्लक्स करने में रिएक्ट कौन करता है, एल्यूमिना। जो हम 3 से 8% में एल्यूमिना यूज करते हैं, इट्स परसेंटेज इज केप्ट लो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एल्यूमिना, जैसे कितना यूज करते हैं, 3 to 8% क्या यूज किया जाता है, एल्यूमिना। अगर हमने इसके परसेंटेज को कम अमाउंट में यूज किया तो बिकॉज इज द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, तो ये क्या शो करेगा, क्लिंकरिंग टेम्परेचर, क्लिंकरिंग टेम्परेचर, क्लिंकरिंग टेम्परेचर को शो करेगा। तो एल्यूमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक शेडिंग ऑफ सीमेंट एंड एक्ट एज फ्लक्स एंड हेल्प्स इन कंबाइनिंग इंग्रेडिएंट एंड its percentage is kept low because is the clinkering temperature. It should be kept less. हम इसको क्या करेंगे, kept करते हैं less because higher percentage of alumina weaks weakness to cement. अगर हमने हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना को ऐड किया तो ये जो एल्यूमिना है वीकनेस टू सीमेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इट ऑल्सो प्रोमोट्स हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। ये किसको प्रमोट करता है, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट को प्रमोट करता है। हार्डनिंग किसको रेफर्स करती है, गेन ऑफ स्ट्रेंथ को। हार्डनिंग रेफर्स टू गेन ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब कि जो सीमेंट है इसकी स्ट्रेंथ को गेन कर ले, तो हार्डनिंग रेफर्स टू गेन ऑफ स्ट्रेंथ, वाइल सेटिंग ओनली रेफर्स टू लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। तो हमने किसके बारे में बात की, एल्यूमिना के बारे में। सिलिका के बारे में हमने क्या देखा था कि ये स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट। और सिलिका के परसेंटेज को इंक्रीज करने से सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है एंड इसकी जो सेटिंग प्रोसेस है वो डिक्रीज होती है। सेटिंग टाइम क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, मींस स्लो सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये हमने सिलिका के बारे में बात की, 17 से 25%। नेक्स्ट हमने एल्यूमिना के बारे में देखा कि 3 से 8% Al2O3 एल्यूमिना ऐड किया जाता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट एंड एक्ट एज फ्लक्स एंड हेल्प इन कंबाइनिंग इंग्रेडिएंट। परसेंटेज ऑफ सिलिका अगर लो अमाउंट में है तो ये क्लिंकरिंग ऑफ टेम्परेचर को कॉज करेगा एंड शुड बी केप्ट लेस बिकॉज हायर परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना वीकन्स टू सीमेंट। और ये प्रमोट करता है हार्डनिंग ऑफ सीमेंट को। हार्डनिंग किसको रेफर्स करती है, गेन ऑफ स्ट्रेंथ को। बिल सेटिंग ओनली रेफर्स टू लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। तो आज की क्लास में हमने लाइम, सिलिका, एल्यूमिना के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़े सीमेंट के वो हम सारे कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।